आप वीओए पाकिस्तान देख रहे हैं। भारत ने जो पाकिस्तान पर पहला हमला किया, फिर ड्रोन हमला किया और 8-9 मई की शब को झूठा प्रोपेगेंडा शुरू किया कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया है, तो उसके बाद भारत ने दोबारा पाकिस्तान की एयरबेस को निशाना बनाने के लिए जब मिसाइल दागे, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने वो मिसाइल फिजा में तबाह कर दिए और उसके बाद पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस लॉन्च किया। तो पाकिस्तान ने फिर जाकर भारत पर हमला किया है। इस बारे में और दुनिया भर से जो डेवलपमेंट है, जो बहुत बड़ी खबरें हैं, और बहुत बड़ी खबर इस वक्त वार के हवाले से है कि वार मुकम्मल तौर पर छेड़ चुकी है। मैं आगे चलकर आपको बताता हूं। मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। भारत पर पाकिस्तान ने जोरदार हमला कर दिया है। भारत ने रात को पाकिस्तान पर हमला किया, पाकिस्तान के इन मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाने की कोशिश की। भारत ने पाकिस्तान के नूर खां एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की। पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम ने भारतीय मिसाइलों को फिजा में तबाह किया। उसके बाद पाकिस्तान ने भारत पर जो हमला किया, अटैक किया, उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन बुनियान मरसूस रखा। कुरान पाक की सूरत नंबर कुरान पाक की सूरत सबसे लिया गया ये कुरान पाक की सूरत सबसे लिया गया ये नेम। इसका मतलब सीसा पिलाई दीवार। और अब ऑपरेशन बुनियान मरसूस भारत पर लॉन्च कर दिया गया है और भारत पर पाकिस्तान ने जो हमला किया है, इसमें बड़ी तादाद में भारत की मिलिट्री बेसेस है जो उनको निशाना किया गया है, उनको टारगेट किया गया है और उन पर अल-फतह मिसाइल 1 और 2 का इस्तेमाल किया गया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने टारगेट पर जाकर लगे हैं। तो भारत के उधमपुर में एयर डिफेंस सिस्टम को भी पाकिस्तान ने तबाह किया है, अब वहाँ मिलिट्री बेस को भी तबाह किया है और उसके साथ साथ इकनौर में, राजौरी में और उसके साथ साथ मस्तर जहाँ से वो मिसाइल और ड्रोन पाकिस्तान पर मार रहे थे। मैं आपको बताता चलूं कि जो भारत ने ड्रोन मारे हैं तो वो अफगानिस्तान में भी जाकर गिरे हैं, वो मिसाइल अफगानिस्तान तक भी रेंज कर गए हैं। तो उस यानी जो बेस थी उसको भी पाकिस्तान ने तबाह कर दिया है। पाकिस्तान ने जो सबसे बड़ी कार्रवाई की है, जो मिसाइल दागा है, जो उनका ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की एक जो यानी वेपन की फैक्ट्री थी, उसको टारगेट करते हुए तबाह कर दिया है। यानी मेजर गौरव वारिया आप जानते होंगे, बड़ी फखरिया अंदाज में गुफ्तगू करते थे, लेकिन अब उनका ब्रह्मोस जो है वो ज़मीन बोस हो गया है और पाकिस्तान ने उसको तबाह कर दिया है, उस सिस्टम को तबाह कर दिया है। और पाकिस्तान ने जो मिलिट्री बेसिस इंडिया की तबाह की हैं, बड़े पैमाने पर जाकर तबाह की हैं, उसमें आला पाए के लोग उसमें मारे जाने की खबरें मिल रही हैं, जिसमें कुछ जगहों पर जो इसराइलियन हैं वो भी हिट हो गए हैं, मारे गए हैं। आप देखें कि हमने इसराइलियन को हिट नहीं किया, लेकिन जो वहाँ पे मौजूद थे, क्योंकि इसराइली ड्रोन आपने देखा पाकिस्तान में आ रहे थे और बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान पर लॉन्च कर दिए थे भारत ने। अब जो सूरत हाल है, पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन बुनियान मरसूस लॉन्च किया है, पाकिस्तान ने जोरदार हमला किया है और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उससे कितनी बड़े पैमाने पर पाकिस्तान ने तबाह किया है भारत के मिलिट्री बेसिस को, भारत के जो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम है। और पाकिस्तान ने सबसे बड़ी कामयाबी, पाकिस्तान ने J-17 के देश J-17 से JS-17 टेंडर से भारत का जो वो गरूर था उसको मिट्टी में मिलाया है। S-400 को पाकिस्तान ने तबाह कर दिया है। भारत ने 5 बैटरीज ली थी रशिया से और बड़ी जो 8 और 9 मई की शब को बड़ा चर्चा कर रहे थे कि वो जो है बड़ी वैल्यू है उनकी, वैसे भी दुनिया का बेहतरीन सिस्टम था। तो अब पाकिस्तान ने उसको तहस नहस कर दिया है। J-17 टेंडर से पाकिस्तान ने S-400 मिसाइल को तबाह कर दिया है, यानी S-400 मिसाइल सिस्टम की एक बैटरी को तबाह कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी कामयाबी है और पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम भारत से आने वाले तमाम मिसाइलों को फिजा में डिटेक्ट कर रहा है, तबाह कर रहा है। और उधर पाकिस्तान ने जो ड्रोन भेजे हैं, पूरे मुंबई और दिल्ली में थरथली है, वहाँ पर जो ड्रोन है पाकिस्तान के वो अपना काम कर चुके हैं। अब बड़े पैमाने पर पाकिस्तान ने इंडिया के मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाते हुए तबाही फेर कर रख दी है। तो भारतीय मीडिया जो कि बड़ा शोर किए हुए था
भारतीय मीडिया जो वार चाहता था, पाकिस्तान ने उनके जो पाकिस्तानी हैकर हैं उनकी वेबसाइट को हैक किया है, उनके जो सिस्टम को जॉम किया है और बड़े पैमाने पर जो उनके फौजी यानी खुफिया वेबसाइट थी उनको हैक किया है और बड़ी तबाही हुई, जिसमें 3 इंडियन चैनल हैक हुए हैं। यानी उनकी जो सिस्टम है, वेबसाइट थी डिजिटल सैटेलाइट की, वो हैक हुई हैं। बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर इंडिया को कैप्चर कर दिया है और इंडिया की जो तबाही है, पाकिस्तान ने जो कहा था, पाकिस्तान जो लेट कर रहा था, पाकिस्तान जो एस्केलेशन चाहता था, लेकिन पाकिस्तान डी एस्केलेशन चाहता था, इंडिया एस्केलेशन के लिए तैयार नहीं था। तो पाकिस्तान ने कोशिश की लेकिन इंडिया बाज नहीं आ रहा था, दुनिया पूरी जोर लगा रही थी, लेकिन नरेंद्र मोदी फखर में थे, गरूर में थे, उनके पास राफेल थे, S-400 मिसाइल सिस्टम था। उसके बाद उन्होंने वार डिक्लेयर की पाकिस्तान पर और पाकिस्तान ने अब जाकर जो जवाब दिया है, जैसे पाकिस्तान ने कहा था कि पूरी दुनिया देखेगी, तो अब इंटरनेशनल मीडिया इसको जो दिखा रहा है, आप अंदाजा करें कि दुनिया भर का मीडिया भारत की तबाही को कवरेज कर रहा है, क्योंकि हमने दिन को जाकर कार्रवाई की है। सुबह तकरीबन 4 बजे के बाद या 4 बजे तकरीबन हमने ये ऑपरेशन मनहूस लॉन्च किया है और भारत में इस वक्त सफ़े मातम है। भारतीय चैनल जो हैं वो चीख रहे हैं और G7 ममालिक से दुआई लगा रहे हैं। एक तरफ तो ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो ड्रोन भेजे गए हैं उनको अभी भी गिराया जा रहा है। बड़े पैमाने पर पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कामयाबी से उनको गिरा रहा है और लोग जो हैं बड़ी दिलेरी के साथ पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। जो मिसाइल दागे गए, बरमोस मिसाइल दागे गए पाकिस्तान की नूर खां एयरबेस पर रावलपिंडी में, वहाँ पर जब पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम से उन मिसाइलों को फिजा में तबाह किया गया तो बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए और अपनी आर्मी के हक में नारेबाजी की। बड़ा जोश, बड़ा वलवला, पूरी जुर्रत और यानी नारा तकबीर अल्लाहू अकबर के साथ पूरी कौम इस वक्त अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी है और भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जो अहम तरीन खबर मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के एयर यानी फील्ड जो सिस्टम पे पाकिस्तान ने अटैक किया है इंडिया के, वहाँ ग्रेड स्टेशनों को पाकिस्तान ने निशाना बनाया है, बिजली का निज़ाम वहाँ पे मुतासिर है। वहाँ पर ठप्पा नामी जो एक डिप्टी कमिश्नर है उनके मारे जाने की भी इतलात मिल रही हैं कि बहुत बड़े, हम पाकिस्तान ने वैसे उनको टारगेट नहीं किया लेकिन वो ख़ास जगह पर मौजूद थे तो वो हिट हुए हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान ने टारगेट लॉन्च किए, अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट 100% जाकर लगे हैं। भारतीय मीडिया झूठ फैला रहा है कि उसने पाकिस्तान के जिस तरह टेंडर को निशाना बनाया है, लेकिन ऐसा किसी किस्म का सबूत उनके पास या वीडियोस हैं। तो अब जो पाकिस्तान कर रहा है उसकी कार्रवाई पूरी दुनिया दिखा रहा है और अगर भारत के पास है तो वो भी सामने ले आएगा, अंदाज़ा यही किया जा रहा है। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी खबर और अहम खबर आपको बताने वाला हूँ कि जब भारत को छितर पड़ी है, यानी भारत को मार पड़ रही है, भारत की तबाही हो रही है, तो पूरी दुनिया इस वक्त दोबारा पाकिस्तान को एंगेज करने के लिए कोशिशें कर रही है। मार्को रूबियो ने जो है राब्ता किया है पाकिस्तान के आर्मी चीफ से और मामलात को ठंडा करने की अब कोशिश पर वो जोर दे रहे हैं। याद करें कि इससे पहले अमेरिका से बार बार पाकिस्तान ने यानी रिक्वेस्ट की, लेकिन अमेरिका ने साफ कह दिया था कि इस जंग से हमारा कोई सरोकार नहीं है। जब इंडिया को अब मार पड़ रही है, इंडिया की अब बर्बादी हो रही है, तो मार्को रूबियो ने आर्मी चीफ पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर से राब्ता किया है। ये बहुत बड़ी खबर थी जो मैंने आपसे शेयर की है, क्योंकि जो अब सूरत हाल है इसमें बड़े पैमाने पर भारत में तबाही हो चुकी है। पाकिस्तानी मिसाइल अपने निशाने पर जाकर हिट हुए हैं और भारत का जो गरूर था उसको पाकिस्तान ने मिटा दिया है। भारत का जो संदूर था पाकिस्तान ने उसको मिटा दिया है। पाकिस्तान ने S-400 बैटरीज का सत्यानाश कर दिया है और मुख्तलिफ यानी बेसिस पर जो छुपे हुए थे इसराइलियन वो भी हिट हो गए हैं, वो भी मारे गए हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तानी जो हैं वो उनको हिट नहीं करना चाहते थे। अगर वो वहाँ मौजूद थे तो ये खबरें मिल रही हैं कि वो इसका निशाना बन चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने मुख्तलिफ जो मिलिट्री बेसिस थी, मिलिट्री एयर फील्ड थे, उनको निशाना करते हुए तबाह और बर्बाद कर दिया है। अखनूर में किया है, आदमपुर में किया है, तकरीबन बहुत सी जगहों पर किया है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है। अगर एस्केलेशन डी एस्केलेशन होती है उसके लिए भी तैयार है। अगर इंडिया मजीद किसी कार्रवाई का
यानी प्रोग्राम करता है तो उसके लिए भी तैयार है। पाकिस्तान में इस सिलसिले में एक आला तरीन मीटिंग बुलाई गई है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से, जिसकी वजह से इंडिया में चीखें हैं, इंडियन मीडिया चीख रहा है। वो जो है न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल के हवाले से उसमें डिस्कस होती है। तो बड़े पैमाने पर भारत में जो है अब खौफ है, पैनिक में मुब्तला है लोग, और वहाँ एयरपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है। 30 से ज़्यादा एयरपोर्ट्स भारत में बंद कर दिए गए हैं। और भारत में जो तबाही और ये यानी पाकिस्तानी मिसाइलों ने और पाकिस्तानी फाइटर जेट ने मचाई है, पूरी दुनिया अब भारत का तमाशा देख रही है। पूरी दुनिया को भारत की तबाही नजर आ रही है। मजीद जो भी इंफॉर्मेशन होगी हम आपके लिए लेकर आएंगे।